बिग बॉस के घर में आज वीकेंड का वार हुआ। वीकेंड का वार जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन इस वार में आज सलमान खान का कोई वार नहीं दिखा। सलमान खान आज इतने सॉफ्ट कैसे रहे हैं? सलमान खान को क्या ये कहा गया था कि सलमान, साजिद को कोई कुछ नहीं बोलेगा, लॉर्ड साजिद है। लॉर्ड साजिद ने जो भी मजाक कर दिया वो सराखों पे, तो उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या कुछ ऐसा हुआ है? तो चलिए आपको बताते हैं आज का जो वीकेंड का वार था, जिसमें सलमान खान जो कि आए। लेकिन क्यों आए सलमान खान? आप क्यों आए? जब कुछ करना ही नहीं था तो आप किस लिए आए? क्यों? बिग बॉस का जो वीकेंड का वार आता है, जिसके चलते सबके सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि सलमान खान आएंगे, कुछ बड़े मुद्दों पर बात करेंगे। अब इस घर में बड़े बड़े मुद्दे जो हैं वो सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। अब इन मुद्दों पर सलमान खान ने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ा मुद्दा था वो था, क्या बिग बॉस के घर में ह्यूमिलेशन हुआ है? इंटरनेशनल सेलिब्रिटी अब्दू रोजिक, जो कि निमृत के बर्थडे पर उन्होंने शर्ट लेस हो गए थे, वो उन्होंने शर्ट उतारी और उन्होंने कहा कि इस पर कुछ अच्छा सा लिख दो। अब ये भी बात आई कि आई लव निमृत लिख दो, लेकिन जिस पर साजिद खान, जो कि साजिद खान नहीं रहे, एक्चुअली वो कहते हैं ना कि साजिद खान जो कि उनके बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन साजिद खान में और अब्दुल रोजिक में बहुत एज का डिफरेंस है, तो बड़े भाई तो उनसे क्या कहेंगे। लेकिन जिस तरीके से साजिद खान अब्दुल रोजिक को ये समझाते हैं कि ये जो तुम्हारा प्यार है निमृत के लिए, ये प्यार नहीं, सिर्फ एक अट्रैक्शन है, और उस अट्रैक्शन के चलते कल को तुम्हें बहुत दुख होने वाला है अगर तुम अभी तक इस चीज को, अगर तुमने अभी इस चीज को नहीं बुलाया तो। हालांकि इस बात को बार बार हर एक एपिसोड में बोलना, साजिद का बोलना कि अब्दू को कि अब्दू नहीं नहीं, यानी कि उसी चीज पर, इनकेस जैसे कि आपको अट्रैक्शन है किसी लड़की से या किसी लड़के से, कि लड़के को किसी लड़के से है, तो जिस पर अगर आप बार बार उस बारे में बात करोगे तो कहीं ना कहीं उस दूसरे बंदे के माइंड में, उसके दिल में और ज़्यादा जो वो कहते हैं ना कि प्यार का जो भड़कपन है वो भड़क जाता है। तो वो प्यार जो है 17-18 साल का, वो धीरे धीरे करके जो कि आता गया आता गया आता गया, और आलम ये हो गया कि आई लव निमृत, और उनके बर्थडे पर अपनी बैक में, अपने कमर पे लिखवाना चाहते थे अब्दू, लेकिन निमृत की जगह कुछ और ही लिख दिया साजिद खान ने। अब इस पर सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो भड़क गए, कहा कि भाई ये तो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, इसके साथ बिग बॉस के घर में इतना बड़ा जो ह्यूमिलेशन है, सलमान खान कहाँ है, बिग बॉस कहाँ है जब ये हुआ था, जब इस तरीके की जो मजाक जो है उड़ाया गया था। यहाँ तक कि उनकी जो टीम है अब्दुल रोजिक की, उन्होंने तक भी एक स्टेटमेंट को डाला था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एक इनोसेंट पर्सन के साथ इस तरीके का गलत बर्ताव हुआ है बिग बॉस के घर में, और ऐसा सही नहीं है, बेहद ही गलत बर्ताव था जो कि नहीं होना चाहिए था। अब सबको लग रहा था कि इस पर सलमान खान क्या रिएक्शन देंगे, लेकिन सलमान खान जो कि फंस गई है क्या शायद दोस्ती के चक्कर में, और क्योंकि साजिद खान फराह खान के भाई हैं, फराह खान सलमान खान की बेहद ही अच्छी दोस्त है, तो भाई साजिद खान को वो कैसे डांट सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लगा कि सलमान खान ने इज्जत रखी कि भाई साजिद हैं, साजिद खान है, साजिद खान है, इज्जत के चलते उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब क्या चीज़ हुई है ये तो भाई सलमान खान जाने, मेकर्स जाने, और बिग बॉस जाने, खुद जाने कि आखिरकार क्यों। लेकिन वाह, क्या डांट लगाई है। इसी डांट का तो सबको इंतजार था। सलमान खान, जनता पूछ रही है भैया कि आखिरकार वीकेंड का वार में जिस तरीके से अब्दुल रोजिक के साथ जिस तरीके का बर्ताव हुआ, यानी कि वीकेंड का वार में सबको ये लग रहा था कि जिस तरीके का इस हफ्ते बर्ताव हुआ अब्दुल रोजिक के साथ, क्या उस पर सलमान खान किस तरीके से एक्शन लेंगे। सलमान खान ने क्या कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। सलमान खान ने बड़े ही प्यार से जो डांट लगाई है, आय हाय हाय, ऐसे तो हर कोई इस घर में गलती करेगा और उसे नहीं पता होगा, और वो गलती करने के बाद सलमान खान उन्हें ऐसी प्यार वाली जो डांट है वो लगा देंगे। उसके बाद उन्हें लगेगा यार सलमान खान तो कुछ बोलते ही नहीं है,
लेकिन अगर ये चीज़ कोई और कंटेस्टेंट कर देता तो क्या सलमान खान का जो बर्ताव है उसके प्रति सेम होता जो कि अभी साजिद खान के प्रति था, या फिर अलग होता? ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आगे किसी एपिसोड में देखेंगे कि कुछ ऐसा होगा तो सलमान खान कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब बात आती है सलमान खान जो कि आए, लेकिन क्यों आए ये नहीं पता। उन्होंने सबसे पहले आज जो सारी बातें करी, जितनी भी जो बातें हैं बेसिकली सारी बातें करी आज एमसी स्टैन के साथ। एमसी स्टैन के साथ काफ़ी बातें करी, यानी कि एमसी स्टैन जो कि ज़्यादा बात नहीं करते थे, सलमान खान ने आज खुद एमसी स्टैन से काफ़ी बातें करी कि कौन है शेमड़ी शेमड़ा, कौन है ये हम जिस पर एमसी स्टैन ने ये कहा कि ये 5 बंदे हैं, ये शेमड़ी हैं, यानी कि टॉप कंटेस्टेंट हैं, आगे तक जाएंगे, खूब आगे तक जाएंगे भाई ये। तो सलमान खान ने मैक्सिमम बातें उनसे करी। उसके बाद जो एक मुद्दा उठाया यही कि घर में जिस तरीके से ये किया गया ये कितना सही था। अब इस पर साजिद खान को भी कहा कि आप जो बार बार जो ये बातें बोलते हो कि ये प्यार नहीं है, ये नहीं है, आप उस चीज़ को उठा क्यों रहे हो? उस मुद्दे को क्यों बार बार उठाया जा रहा है? आखिरकार क्यों ये जो चीज़ें हैं ये हो रही हैं? और इस बार भी कोई एविक्शन नहीं हुआ। यार खबरें एकदम बड़ी बड़ी आ रही थी कि भाई कंफर्म्ड एक्सक्लूसिव साजिद खान इज आउट ऑफ द हाउस, साजिद खान हैज बीन एविक्टेड फ्रॉम द शो। लेकिन साथ ही साथ फिर अब्दुल रोज़िक भी हुए, लेकिन यहाँ पर साजिद खान तो नहीं हुए और इस एपिसोड को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दिया कि भाई किसी को मत निकालो, जो जिसको सबसे लीस्ट वोट मिले होते, क्योंकि वोटिंग लाइन्स वैसी बंद थी। लेकिन अगर ऑडियंस से पूछते तो साजिद खान विल गेट लीस्ट वोट्स, डेफिनेटली ये चीज़ होती। लेकिन इसी के चलते किसी को नहीं निकाला। एक सेलिब्रिटी जो है अब्दुल रोज़िक, जिन्हें घर से बाहर लाया गया क्योंकि उन पर एक गेम बनने वाली है, एक बड़ी गेम, एक बड़ी नामचीन कंपनी है जो कि गेम बना रही है अब्दुल रोज़िक पे। उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उनके कैरेक्टर को दिखाया जाएगा उस गेम में। अब्दुल रोज़िक जैसा दिखने वाला एक कार्टून कैरेक्टर होगा जो कि चलेगा उनके जैसे, बात ऐसे करेगा, स्टाइल जो भी होगा बेसिकली, जो भी उनकी बॉडी का जो चलने का जो तरीका है, तो वो मोशन सेंसर से उनको लगाएंगे, उन एनिमेशन करेंगे और एनिमेशन के बाद फिर वो गेम में उन्हें डाल देंगे और फिर कोडिंग होगी, जो भी ये जो मतलब बेसिकली जो मतलब चीज़ें हैं ये सब चीज़ें होने वाली है। लेकिन इस पर कुछ ही दिनों के लिए अब्दुल रोज़िक को घर से बाहर किया गया है क्योंकि उनके लिए बेहद ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर ये चीज़ गलत निकली, ये बिग बॉस की शर्त थी, अगर ये चीज़ गलत निकली तो फिर वो बिग बॉस के घर में अब्दुल रोज़िक को कभी भी वापस नहीं लाएंगे। ये बिग बॉस ने बोल दिया है साथ ही साथ कड़े शब्दों में। लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि मिल रही है अब्दुल रोज़िक को, उनके फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर, बहुत ज़्यादा उनके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी जो कि जिसके लिए बिग बॉस ने ये बड़ा जो है डिसीजन लिया है। लेकिन इस पर कुछ शर्तों के साथ बिग बॉस ने उन्हें घर से बाहर किया है। अब यहाँ पर बात आती है कि अब्दुल रोज़िक जो कि घर से निकले, लेकिन उनकी जगह आखिरकार कौन घर से एविक्ट होगा। और आपको ये भी बता देते हैं कि फेब 23 तक एक्सटेंशन मिल चुका है बिग बॉस को, यानी कि आई थिंक 23 को ही मे बी ग्रैंड फिनाले हो जाए, क्योंकि 23 तक जो है वो मिलेगा। और कल के दिन सलमान खान जो कि बिग बॉस जो कि सबको ये खुशखबरी देंगे कि आप सब ने जो गेम खेला है बिग बॉस के घर में बेहद ही पसंद आया है ऑडियंस को, जनता को, जिसके चलते हम इस शो को एक्सटेंड कर रहे हैं 5 हफ्तों के लिए और ज़्यादा। तो 5 हफ्तों में और ज़्यादा टीआरपी दो, और ज़्यादा दो, और ज़्यादा दो, और ज़्यादा लड़ो झगड़ो, एक दूसरे को गालियाँ दो या कुछ भी करो यार, कुछ भी करो, कुत्ते की तरह भौंकते हैं, कुत्ते की तरह। ये जो कंटेंट है ये जनता को पसंद आ रहा है। अब इस कंटेंट को कौन देता है? अर्चना गौतम। लेकिन अब जो ये कंटेंट है विकास मानिकताला दे रहे हैं। अब विकास मानिकताला जो कि भाई एकदम पीछे पड़ गए हैं अर्चना गौतम के। ओहो, आज जो जिस तरीके से अर्चना गौतम की फिर से उन्होंने मिमिक्री की, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, सबके सब बहुत खुश हुए कि वाह विकास मानिकताला तुमने क्या किया है, बहुत मज़ा आ रहा है भैया, एंजॉयमेंट हो रही है। यही तो भाई जनता को चाहिए।
तो चलिए आपको बताते हैं, रोहित शेट्टी आए, रणवीर सिंह आए और उनकी जो फिल्म आ रही है सर्कस, उन्होंने अपनी फिल्म को प्रमोट किया बिग बॉस के में घर में आके। लेकिन उसके बाद घर में एक बड़ा बवाल मचा टीना दत्ता और शालीन भनौत के बीच में, जहां पर एक चिंगारी, अब इसे चिंगारी बोलेंगे या ऐसे नॉर्मल बात बोलेंगे, क्योंकि अंकित गुप्ता ने बात करी थी तो वो के चिंगारी नहीं करते। अंकित गुप्ता ने एक नॉर्मल एक बात करी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था, अगर ये चीज आपको ये भी मतलब बता दें कि ये जो पूरी बात है आज जो हुई है, जो कि शुरू हुई थी आई थिंक अंकित गुप्ता से, अगर ये बात कोई और कर देता, अगर ये बात अर्चना गौतम कर देती तो सब ये कहते कि अर्चना गौतम ने चिंगारी लगा दी है और इतनी बड़ी जो लड़ाई है ये घर में हुई है इन बिटवीन टीना एंड शालीन। तो खुद अर्चना गौतम भी हंसते हंसते कहती, मैंने तो ये कहा था, मैंने तो ये कहा था तू टीना को चुनता, तूने टीना को क्यों नहीं चुना, या फिर तू किसको चुनता, लेटर वाली बात आ गई तो उसने कहा मैं तो लेटर को चुनता और इनकी लड़ाई हो गई। ये जो है ये बातें होती। लेकिन यहां पर पूछा गया कि अगर लेटर और टीना में से तुम्हें किसी एक को चूज करना होता तुम किसको करते, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं तो लेटर को चूज करता। टीना भैया फिर से भड़क गई। भाई जब आपको कोई रिलेशन रखना ही नहीं है, जब आपको ये सब चीजें करनी ही नहीं है तो आपका भड़कना किस चीज का। टीना और शालीन की जो लड़ाई हुई है एक नंबर का ड्रामा लग रहा है, ड्रामा, फुल ड्रामा। सिगरेट के पैकेट को फाड़ा जा रहा है, सिगरेट के पैकेट को फेंका गया है और वो लग गया टीना पर। और टीना कहती है, यू वांट टू हिट मी, यू वांट टू हिट मी, यू वांट टू हिट मी शालीन, शालीन यू वांट टू हिट मी। शालीन का भाई साहब दिमाग इतना गुस्से में आ गया, वो बंदा उसके पास आ गया, यू वांट टू हिट मी, है यू थ्रू मी समथिंग, यू वांट टू हिट मी। अब इस तरीके का जो ड्रामा है टीना और शालीन का, अब शायद किसी को पसंद आए। मतलब यार आज इनका जो ड्रामा जो दिखाया गया, एक इतनी सी बात को टीना दत्ता ने इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा बवाल कर दिया, इतना बड़ा, बहुत बड़ा बवाल। यार जब उसे बंदे ने बोल दिया मुझे नहीं रखना कुछ, और दोस्ती तक ठीक है लेकिन मेरी भी कुछ चीजें हैं, मैं तुम्हारे पीछे नहीं रह सकता हमेशा, मैं तुम्हारे पीछे नहीं घूम सकता। क्या टीना अभी भी यही चाहती है कि शालीन जो कि पड़ा रहे मेरे पीछे, शालीन जो कि मुझे मनाता रहे, मुझे बोले, फिर मैं उसको बोलूं कि तूने बजर क्यों दबाया, तूने उस टाइम पे मुझे क्यों नहीं सेव किया, तूने ये क्यों नहीं किया, ये मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, ओके, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। तुमने मेरे पे सिगरेट की डब्बी फेंकी, अब भाई नीचे फेंकी, बाउंस हो गई, तुम्हारे लग गई या नहीं लगी, क्या हुआ, सिगरेट और लाइटर पर इनकी लड़ाई हो गई, ये मेरा लाइटर है। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। मतलब नेशनल टेलीविजन पर आप सिगरेट और ये लाइटर ये जो बातें कर रहे हो, आप चीज़ों को क्या प्रमोट कर रहे हो, क्या इन्होंने स्मोकिंग को प्रमोट किया है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इन दोनों ने क्या इस चीज़ को प्रमोट किया है, मेरा मेरा सिगरेट का डब्बा दो, ऐसे फेंक रहे हैं ना, और ये सब चीज़ें। तो इस तरीके की जो प्रमोशन है बिग बॉस के घर में फ्री में हो रही है, फ्री में। हाँ, ब्रांड नहीं बताया कि कौन से ब्रांड की है, लेकिन ये जो प्रमोशन है बेसिकली ये फ्री में की जा रही है कि भैया सिगरेट को प्रमोट कर रहे हैं। या टीना और शालीन सिगरेट पर उन्होंने बोला मुझे मेरी सिगरेट, इस बात को बिग बॉस ने साइलेंट क्यों नहीं किया, उनके लाइटर बात पे और इन सब बातों पे बिग बॉस ने उस चीज़ को साइलेंट क्यों नहीं किया। पता नहीं किया था या नहीं किया था, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन आई थिंक नहीं किया था। और ये हाँ नहीं, आई थिंक नहीं किया था, बेसिकली ये बात कंफर्म है, शायद नहीं किया था। किया होगा तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा यहीं पर ही। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि टीना शालीन का जो ड्रामा हुआ है बिग बॉस के घर में काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है। ऐसे लड़े हैं भाई, जैसे कि शालीन ने समझा दिया कि भाई हर एक चीज़ का सिचुएशन होती है, हर एक चीज़ की एक अहमियत होती है। अहमियत, अब तुम लेटर के पीछे मुझसे लड़ रही हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टीना का जो ओवर ड्रामा है वो देखने को मिला। टीना को लग रहा है कि भाई वो घर में किसी ना किसी तरह रह ले, बस कुछ और हफ्ते निकाल दे, जैसे होता ना कुछ और दिन गुजारो मेरे गुजरात में, कुछ और दिन गुजारो मेरे देश में, मेरे शहर में, मेरे स्टेट में। तो टीना के मन में भी यही है कि मैं काश कुछ और दिन गुजार लूँ इस बिग बॉस के घर में। भाई रेवेन्यू तो मीटर तो ऑन है ना इनका, भैया फीस तो अच्छी मिल रही है तो मीटर ऑन रहेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि भैया इनकी जो एंट्री है काफ़ी महंगी पड़ी। महंगी कैसे पड़ी, 25 लाख रुपए भैया और कट हो गए इनके, तो प्राइज मनी
है ही नहीं अब इनका कुछ भी। तो अब उस प्राइज़ मनी को कैसे वापस लेकर आएँगे? इतनी कन्फ्यूज़न बिग बॉस के घर में। जी हाँ, तो ये जो है आज वीकेंड का वार में ये सब चीज़ें हुई। कितनी सही थी, कितनी क्या नहीं थी यार, आप सब हमें कमेंट सेक्शन में बता दो यार। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, ऐसा नहीं होता। इतनी मेहनत करते हैं, गला-वला सब कुछ दुख चुका है, थ्रोट पेन है, तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि कोई भी नोटिफ़िकेशंस आए आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो आ जाए।